अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 6.17। A current I flows down a long straight wire of radius A. If the wire is made of linear material, copper, say, or aluminium, with susceptibility chi m, and the current is distributed uniformly, what is the magnetic field at distance s from the axis? Find all bound currents. What is the net bound current flowing down the wire? सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, देन बाउंड करंट्स एंड देन नेट बाउंड करंट फ्लोइंग डाउन द वायर। सबसे पहले हमने क्या है, स्ट्रेट वायर वायर हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर होती है। तो हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है, ठीक है। उसमें क्या है, जी एक्सिस पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम बी फाइंड करेंगे, लेकिन बी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमें एक्सिलरी फील्ड एच पहले फाइंड करना पड़ेगी। तो एक्सिलरी फील्ड जब हम एच फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, अब हम एम्पेयर्स लॉ यूज करेंगे टू कैलकुलेट एक्सिलरी फील्ड। एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एफ इनक्लोज्ड। इन दिस केस आई एफ इनक्लोज्ड। अब हमने जो लेना है अ डिस्टेंस एस, एस हमने डिस्टेंस कहाँ से लेना है, अ डिस्टेंस एस फ्रॉम दी एक्सिस, ठीक है। जो उसका ये एक्सिस है, ये देखें, ये हमारे पास एक्सिस है, उस एक्सिस से डिस्टेंस एस पे। तो वो लेने के लिए हम यहाँ पे एक लूप ड्रा करेंगे, एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये मैंने एम्पीरियन लूप ड्रा कर ली और उसका रेडियस हमारे पास क्या है, एस है, और जो वायर का रेडियस है वो हमारे पास है ए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास ये तो डी एल टू पाई एस आ गया। अब फॉर एस इज लेस देन ए, आई इंटू एरिया ऑफ एम्पीरियन लूप ओवर एरिया ऑफ होल। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मैंने आपको पहले भी बताया हो कि लूप्स होती हैं, ठीक है, करंट लूप्स होती हैं। तो ये वही लूप्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब यहाँ से पाई एस स्केयर, उस लूप का एरिया ओवर टोटल एरिया पाई ए स्केयर। तो यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा और आई एफ इनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई एस स्केयर ओवर ए स्केयर। हमने एरिया यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो एरिया इसलिए लिखा है कि जो करंट है, तो इस एरिया में जितना इनक्लोज्ड है हमने वो लेना है, और उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो करंट आएगा वो सिर्फ इसी एरिया का आ जाएगा। और फॉर एस इज ग्रेटर देन ए करंट इनक्लोज्ड आई एफ इनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई। सो इक्वेशन वन बिकम्स, अब इक्वेशन वन मैंने किसको नेम दिया था, इसको। अब यहाँ पे आई एफ इनक्लोज्ड की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास उसका आंसर आ गया। आई एस स्केयर ओवर ए स्केयर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एस के साथ एस एक पावर कैंसिल हो गई। तो एच इज इक्वल टू आई एस ओवर टू पाई ए स्केयर इंटू फाई कैप। फॉर and for s is greater than a, I f enclosed is equal to I, so h is equal to I over 2 pi s into phi cap। अब जो हमारे पास हो गई एक्सिलरी फील्ड, वो हमारे पास क्या है, फाई कैप डायरेक्शन में। यूजिंग राइट हैंड रूल उसको हम देख सकते हैं कि जो b है, उस b और h हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो b जब हम यूजिंग राइट हैंड रूल फाइंड करेंगे उसकी डायरेक्शन फाई कैप आएगी, तो एक्सिलरी फील्ड h की डायरेक्शन भी फाई कैप ही आएगी। सो फील्ड इज गिवन एज, अब हमने एक्सिलरी फील्ड फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन प्लस काई एम इंटू एच। अब फॉर एस इज लेस देन ए हमने एच फाइंड किया था, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आई एस ओवर टू पाई ए स्क्वायर इंटू फाई कैप। एंड फॉर एस इज ग्रेटर देन ए, वो वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो अब ससेसिबिलिटी आउटसाइड द मटेरियल वो हमारे पास ज़ीरो होती है। तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगी और म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एस ये फील्ड आ जाएगी, ठीक है। इस केस के लिए हमारे पास इनसाइड द मटेरियल हमने डिस्टेंस एक्सिस डिस्टेंस एस लिया था एक्सिस से, तो ये आई थी। आउटसाइड दैट मटेरियल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी थी वो फाइंड करने थे बाउंड करंट्स।
बाउंड करंट्स हमारे पास क्या है, दो किस्म के हैं, जे बी और के बी। एक है वॉल्यूम बाउंड करंट और दूसरा है सरफेस बाउंड करंट। अब वॉल्यूम बाउंड करंट फाइंड करने का फार्मूला है डेल क्रॉस एम। अब ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी हमें नोन नहीं है, तो हम वो अगर इस फार्मूला से फाइंड कर लें तो हम क्या है डेल क्रॉस एम इवेलुएट कर सकते हैं। और हम ये करंट डेंसिटी एक और फार्मूला से भी, ये देखें यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है अच्छा, ये एक और फार्मूला से भी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये नो लिखा हुआ है, के एन ओ डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास है जे बी, ये इस फार्मूला से भी हमने थ्योरी में देखा था कि उसको ड्राइव करने के लिए ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, काई एम इंटू जे एफ। अब आई एफ जो इनक्लोज्ड फ्री इनक्लोज चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते थे, और इस फार्मूला से हम जे एफ फाइंड कर सकते हैं। वो आएगा आई एफ ओवर पाई ए स्क्वायर। अब उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो उसकी वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली है तो यहाँ से हम जे भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जे एफ की, ठीक है। जे एफ की ये वाली वैल्यू है, उसके साथ काई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जे हमारे पास जे आ गया, ठीक है। जे भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ सॉल्विंग फॉर के बी। अब हमने सरफेस बाउंड करंट, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एम क्रॉस एन। अब एम हमारे पास काई इंटू एच होता है क्रॉस एन, एन कैप इज द एस कैप डायरेक्शन। सो काई एम इंटू आई ओवर टू पाई ए इंटू फाई क्रॉस एस। फाई क्रॉस एस हमारे पास क्या नेगेटिव जी डायरेक्शन होता है, तो जो हमारे पास के बी होगा वो हमारे पास होगा माइनस काई आई ओवर टू पाई ए। नाउ टोटल करंट इज गिवन एज, टोटल करंट हमारे पास क्या है, दोनों के मजमुए के बराबर होगा। जब हम दोनों को सरफेस बाउंड करंट और वॉल्यूम बाउंड करंट को ऐड अप करेंगे, ठीक है, टोटल करंट को, तो हमारे पास वो टोटल करंट आ जाएगा। अब ये अभी अभी हमने फाइंड किया है जे बी इंटू दिस वन, और ये हमने फाइंड किया है इंटू दिस वन। अब यहाँ पे इसको मैंने पाई ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको 2 पाई ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास मैंने क्या किया है, जो इंटीग्रेशन है वो जे बी पे नहीं, वो डी ए पे इंटीग्रेशन है। डी ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर आ जाएगा फॉर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एक लूप होगी तो उसका जो एरिया होगा वो पाई ए स्क्वायर होगा अगर उसका रेडियस ए है। और अगर डी एल है तो डी एल हमारे पास उसका सरकमफेरेंस लेते हैं तो वो 2 पाई ए के इक्वल आ जाएगा। देन हमने जे बी और के बी की जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये पाई ए स्केयर और पाई ए स्केयर कैंसिल, और 2 पाई ए और 2 पाई ए कैंसिल, तो ये काई आई माइनस काई आई, तो ये हमारे पास जो टोटल करंट है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो बन जाएगा। तो हमने यही तीन चीज़ें फाइंड करनी थी। अगर प्रॉब्लम में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम मेरे चैनल पे सॉल्व नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व कर दूं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। या कोई भी एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रही तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।